हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेंट एस जीतगढ़ से मनीष। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं वर्गीकी सहायता साधन इन टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल जो एड्स होते हैं या सहायता साधन होते हैं वो क्या करेंगे, हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? सहायता करेंगे। क्या करेंगे? सहायता करेंगे किस चीज़ में? जाति की पहचान करने में और उसका सत्यापन करने में। क्या करने में? जाति की पहचान व उसका सत्यापन करने में। सत्यापन कैसे? कि जो वर्गीकी सहायक साधन होते हैं उसके अंतर्गत कोई भी सजीव होगा उसको जीवित अवस्था में या मृत अवस्था में जाति की पहचान करने के लिए और उसका सत्यापन करने के रूप में काम में लिया जाता है। वो क्या होती है? वर्गीकी सहायता साधन होते हैं। यानी वर्गीकी सहायता साधन में जातियों की पहचान की जाती है और उसका सत्यापन किया जाता है कि यह जाति कौन सी है, ये जीव कौन सा है, इसका पहचान की जाती है। पहचान करने के लिए इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो लिविंग और एक नॉन लिविंग। नॉन लिविंग और ये तो क्या हो गए? जीवित नहीं है, निर्जीव हो गए, मृत अवस्था में बोल सकते हैं जिनको, मृत अवस्था में हो गए। और ये जीवित अवस्था में हो गए। पहचान की जाएगी, कुछ का तो मृत अवस्था में पहचान की जाएगी और कुछ की जीवित अवस्था से तुलना करके हम पहचान करेंगे। नॉन लिविंग में किसकी सहायता से? कि जो टैक्सोनॉमिकल ऐड होंगे उसमें जाति की पहचान करने के लिए कुछ एड्स बना रखे हैं, कुछ सहायक साधन बना रखे हैं जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसकी जाति की पहचान और सत्यापन कर सकते हैं। मृत अवस्था में कौन से ऐसे होते हैं जिनसे जाति की पहचान की जाती है? वो एक तो होते हैं हर्बेरियम और एक होता है म्यूजियम, जिसको बोलते हैं संग्रहालय। ठीक है, हर्बेरियम को क्या बोलते हैं? शुष्क उद्यान बोलते हैं। जीवित में किसका? एक तो बोटनिकल गार्डन हो गया और एक जूलॉजिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान हो गया, और एक हो गया जंतु या जू बोल सकते हैं हम, चिड़ियाघर, जू, जंतु उद्यान। लिविंग में क्या करते हैं? यहाँ पर इनको जीवित अवस्था में रखा जाएगा, जीवित से तुलना करके हम किसी भी जाति की पहचान कर सकते हैं। और हर्बेरियम और म्यूजियम के अंदर हम मरे हुए अवस्था में क्या पाए जाते हैं? जीव जंतु, अपने को जीव जंतु मिलेंगे, पादप और जंतु मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्लांट, एनिमल प्लस एनिमल मिलेंगे। वो भी किस रूप में? मृत अवस्था में। ठीक है, इसका अभी आगे हम एक एक का स्टडी करते हैं। और जीवित अवस्था में लिविंग के रूप में वनस्पति उद्यान भी होगा और जंतु उद्यान भी होगा। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसके बारे में, हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम होता क्या है? हर्बेरियम की बात करें तो हर्बेरियम के अंतर्गत जो पादप होते हैं उनको शुष्क अवस्था में एक सीट में व्यवस्थित किया जाता है। एक सीट होती है कागज की बनी हुई, उसमें क्या किया जाता है? पादप को सुखाया जाता है। ड्राई रूप से क्या किया जाएगा? सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद में इसको इसके अंतर्गत क्या कर दिया जाएगा? चिपका दिया जाता है। ठीक है, ये क्या होती है? हर्बेरियम सीट। इसको क्या बोलते हैं? हर्बेरियम सीट। हर्बेरियम सीट होती है। और हर्बेरियम सीट होती है वो इसकी 11.5 गुणा 16.5 इंच इसकी लेंथ होती है। ठीक है, यहाँ पर जो राइट साइड में क्या किया जाता है, कुछ इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, जिसके अंतर्गत क्या क्या लिखा जाता है। यहाँ पर क्या क्या लिखा जाएगा? एक तो इसका वनस्पतिक नाम,
वैज्ञानिक नाम क्या लिखा जाएगा? वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है। स्थानीय नाम लिखा जाता है। स्थानीय नाम हो गया। अंग्रेजी नाम लिखा जाएगा इसका। दिनांक लिखी जाएगी। प्राप्ति दिनांक, प्राप्ति तिथि लिख सकते हैं अपन, तिथि। ठीक है। जो इसको प्राप्त कर रहा है, जिस व्यक्ति ने इसका संग्रहण किया है, ये कोई क्या है? प्लांट है। ये क्या है? एक प्लांट है। और इस प्लांट को जिस व्यक्ति ने यहाँ पर संग्रहित किया है उसका नाम लिखा जाता है। संग्रहकर्ता का नाम, इसका क्या लिखा जाता है? कुल लिखा जाता है। कौन सी फैमिली का है, यानी इसका पूरा कंप्लीटली क्लासिफिकेशन लिखा जाता है। कहाँ पर? इस राइट साइड में क्या क्या लिखा जाएगा? वैज्ञानिक नाम भी लिखा जाता है, स्थानीय नाम लिखा जाता है, अंग्रेजी नाम लिखा जाता है, प्राप्ति तिथि लिखी जाती है और लोकेशन भी लिखी जाती है। क्या लिखा जाता है? लोकेशन। प्राप्ति स्थान क्या लिखा जाता है? प्राप्ति स्थान, यानी ये किस जगह से प्राप्त किया गया है। ठीक है। तो हर्बेरियम शीट में क्या किया जाता है? शुष्क अवस्था में जो प्लांट्स होते हैं उनको चिपकाया जाता है और इसके अंतर्गत जो राइट साइड में बॉक्स होता है उस बॉक्स में प्राप्ति स्थान, वैज्ञानिक नाम, स्थानीय नाम, अंग्रेजी नाम, प्राप्ति तिथि, संग्रहकर्ता का नाम जिसने इसको कलेक्ट किया है, कुल वगैरह, इसका क्लासिफिकेशन लिखा जाता है। और इसमें अंतर्गत क्या किए जाते हैं कि बड़े बड़े जो अलमारी होती हैं उसके अंतर्गत उसके क्या होते हैं? अलग अलग कुल होते हैं। उस अलग अलग कुलों के प्लांट्स को रखा जाता है। जैसे ये सोलनेसी कुल का हो गया। फिर एक क्या बना देंगे? एक मान लो दूसरी अलमारी है उसमें लिलिएसी कुल होगी। एक फैमिली मान लो एक में किसका रखा जाएगा? फेबेसी कुल का। ऐसे करके क्या लिखे जाएंगे? इनको अलग अलग सीट में, सीट होती है, सीट को एक फाइल में फोल्डिंग करके इसके अंतर्गत रखा जाता है। ये भी ठीक है। और हर्बेरियम के अंतर्गत ध्यान रखना, प्राप्ति स्थान भी लिखा जाता है, वैज्ञानिक नाम, स्थानीय नाम, अंग्रेजी नाम, प्राप्ति स्थान और संग्रहकर्ता नाम और कुल वगैरह लिखा जाता है। जो हर्बेरियम के अंतर्गत जो प्लांट को रखा जाता है उसको ड्राई रूप में रखा जाता है। ये क्या होता है? शुष्क व मृत प्लांट। क्या होता है ये? शुष्क और मृत प्लांट होता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? सबसे पहले प्लांट को प्राप्त कर लिया जाएगा जो स्वस्थ प्लांट होगा। फिर इसको क्या किया जाएगा? ड्राइव किया जाएगा, सुखाया जाएगा। जो धातु के बने हुए जो सीड्स होते हैं उसके अंतर्गत रखा जाएगा। और इसके शुष्कन करने के लिए, नहीं, वाटर को हटाने के लिए इसमें क्या रखा जाएगा? कागज़ के अंदर फोल्डिंग करके रखा जाएगा। जिसकी लीफ होती हैं वो सीधा करी जाएंगी। और मान लो यहाँ पर अगर फ्लोर है तो फ्लोर को क्या किया जाएगा? थोड़ा ओपन किया जाएगा। ओपन करने के बाद में जो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जनन भाग होते हैं, उनको दिखाया जाता है। और इसको जीवाणु से सुरक्षा करने के लिए केमिकल वगैरह डाल जाते हैं। केमिकल के रूप में HgCl2 को कुछ मात्रा में इसके साथ मिलाया जाता है। फिर इसको क्या किया जाता है? इसके यहाँ पर जो हर्बेरियम जो सीट होती है उसके अंदर इसको चिपकाया जाता है। चिपकाने के बाद इसको क्या कर लिया जाता है? ये लेबल कर दिया जाता है। इस प्रकार जो अगर मान लो अपने पास कोई प्लांट हो तो उस प्लांट को लाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? किस फैमिली से मैचिंग कर रहा है उसको हम उससे पहचान करेंगे, उससे सिमिलरिटी देखेंगे कि किस प्लांट से, किस फैमिली से ये क्या कर रहा है? अपनी समानता दर्शा रहा है। ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाएगा? जो हर्बेरियम जो होते हैं, हर्बेरियम के अंतर्गत जो आगे के भविष्य में जो वंशानुक्रम होता है, यानी किस प्रकार प्लांट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, इन सब का स्टडी भी हम इस हर्बेरियम जो सीट होती है हर्बेरियम के अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है। हर्बेरियम के बाद में हम पढ़ते हैं म्यूजियम। संग्रहालय या म्यूजियम। म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम के अंतर्गत भी क्या किया जाता है? जो प्लांट्स और एनिमल होंगे, पादप और जंतु होंगे, उनको मृत रूप से क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है।
क्या किया जाएगा, प्लांट और एनिमल को मृत रूप में संग्रहित किया जाएगा, कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद में जैसे मान लो प्लांट्स, आपने देखा होगा कि जो आपकी लैब होती है उसके अंतर्गत जो जंतु होते हैं, जंतुओं को क्या किया जाता है, एक सॉल्यूशन के अंतर्गत रखा जाता है। किस रूप में, डेड रूप में। क्या होते हैं वो, मरी हुई अवस्था में। ये मान लो कोई भी प्लांट्स या एनिमल है, इनको संग्रहित रखने के लिए, इनको खराब न हो इसके लिए इसमें क्या किया जाता है, एक विलियन के अंतर्गत रखा जाता है। और ये विलियन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का। किसका होता है, फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में संग्रहित किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में क्या किया जाता है, इनको संग्रहित किया जाता है। किस रूप में, डेड रूप में, मृत जीव। क्या ये, मृत जीव। ठीक है, यहाँ पर इसको बंद कर दिया जाएगा। और मान लो जो कोई कीट हो, कीटों को कीट बॉक्स के अंतर्गत रखा जाता है। कीटों का संग्रहण कीट बॉक्स में करते हैं। कीट बॉक्स में कैसे, जब कीट मर जाते हैं उनको डेड रूप में, एक इसका बॉक्स होता है, वैक्स वगैरह लगे हुए होते हैं, और इसके अंतर्गत मान लो कोई भी जैसे तितली हो, इस तितली को क्या किया जाएगा, जो पिन जो होती हैं, जो पिन के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत रख दिया जाएगा। एक पिन यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, और एक यहाँ लग जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, स्टेपल रह जाएगी, स्थायी रह जाएगी। इस प्रकार क्या बना दिया जाएगा, ये क्या है, इंसेक्ट बॉक्स है, कीट बॉक्स है। और इस कीट बॉक्स में अनेक प्रकार के कीटों क्या कर लिया जाएगा, कलेक्शन कर लिया जाएगा, कीलों के द्वारा इसमें रोपित कर लिया जाएगा। इसी प्रकार अगर म्यूजियम की और बात करें तो मान लो बड़े जो जीव होंगे, बड़े जीव जो होंगे जैसे डायनासोर वगैरह हो गए, टाइगर वगैरह हो गए, इनको क्या किया जाता है कि इनके जो इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं, आंतरिक जो अंग हो गए, इनको क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। और बाहर निकालने के बाद में उसके अंदर क्या भर दिया जाएगा, जैसी उसकी शेप है, जैसी उसकी आकृति है, उसके अनुसार उसमें भूसा, रुई वगैरह डाल देंगे, और एक निश्चित शेप में रखने के बाद में उसको रख दिया जाएगा। तो क्या कर दिया जाता है, बड़े जीवों को, बड़े जीवों के आंतरिक अंगों को निकालकर उनके अंदर भूसा या क्या बोल सकते हैं, रुई भर दी जाती है। ठीक है, उसके आंतरिक अंग निकालेंगे, और जैसे उसकी शेप है, जैसे उसकी आकृति है, उसके अनुसार उसको क्या कर लिया जाएगा, उसके अंदर भर दी जाएगी, और म्यूजियम में क्या रख दिया जाएगा, उसको सेफली रख दिया जाएगा। उसकी जो त्वचा वगैरह होगी वो क्या होती है, ड्राई होती है, और उसको जो केमिकल द्वारा वो खराब न हो, ड्राई रूप में होती है। इस प्रकार म्यूजियम के अंतर्गत भी हम अपनी जो जाति होगी, कोई भी जीव हो गया, उसको ले जाकर उनसे क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। अगर छोटे जानवर हैं तो उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, एक बॉक्सेस में अंदर फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में रखा जाता है ताकि वो खराब न हो। ठीक है, और इंसेक्ट बॉक्स के अंदर जो कीटों को रखा जाता है, और बड़े जो जानवर हो गए, बड़े जो जीव हो गए, उनको क्या किया जाएगा, आंतरिक अंगों को निकाल दिया जाएगा, और उसके अंतर्गत रुई या भूसा भर दिया जाएगा, और जैसे उसकी आकृति है वैसे उनको रख दिया जाएगा। ठीक है, म्यूजियम में और हर्बेरियम में जो जीव होंगे वो किस रूप में आपको मिलते हैं, डेड रूप में, मरे हुए रूप में मिलते हैं। ठीक है, अब लिविंग रूप के यानी जीवित रूप में कौन कौन से मिलते हैं वो देखते हैं। जीवित रूप में अपन ने देखा था तो वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन,
वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान के अंतर्गत क्या किया जाएगा, अनेक प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कई प्रकार के प्लांट होंगे जो यहाँ पर वनस्पति उद्यान बॉटनिकल गार्डन के अंतर्गत मिलेंगे। बॉटनिकल गार्डन में क्या किया जाता है, कई प्रकार के प्लांट लगाए जाते हैं, कई प्रकार के प्लांट होते हैं। जैसे ये कोई प्लांट हो, ठीक है, अगर ये प्लांट है तो इसके पास में एक बोर्ड लगा होता है। इस बोर्ड पे क्या लिखा जाता है, इसका एक तो वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है, साइंटिफिक नेम लिखा जाएगा, स्थानीय नाम लिखा जाएगा और अंग्रेजी नाम लिखा जाएगा। स्थानीय व अंग्रेजी नाम। जैसे ये मान लो प्लांट किसका हो, आम का हो, तो आम के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है ये मैंजीफेरा इंडिका, और स्थानीय नाम क्या हो गया इसका, आम, और अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, MANGO, मैंगो। ठीक है, इस प्रकार क्या किया जाएगा, अलग अलग जगहों से लाकर क्या किया जाएगा, एक एनवायरनमेंट देने के लिए, एक जैसा उनको वातावरण चाहिए उसके अकॉर्डिंग उनको वातावरण देकर क्या किया जाता है, वनस्पति उद्यान के अंतर्गत कई प्लांट्स को लाकर रखा जाता है। वनस्पति उद्यान के रूप में अगर एग्जाम्पल की बात करें कि सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड, किसका है, रॉयल वनस्पति उद्यान कहाँ है, क्यू, या क्यू वनस्पति उद्यान जिसको बोलते हैं, कहाँ पर है, इंग्लैंड में। कहाँ है, इंग्लैंड में। ये क्या है, सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है। इंडिया के भी 2 एग्जाम्पल आपके NCERT में दे रखे हैं। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान हावड़ा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, एक दे रखा है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ, यूपी। ये क्या 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं जो क्या है, वनस्पति उद्यान के रूप में है। सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, एक दार्जिलिंग भी दे रखा है, दार्जिलिंग वनस्पति उद्यान। दार्जिलिंग वनस्पति उद्यान। ठीक है, वनस्पति उद्यान के अंतर्गत जान गए कि इनमें अंतर्गत आपको क्या मिलेंगे, जीवित प्लांट्स मिलेंगे। सिर्फ क्या कर मिलेंगे, जीवित प्लांट्स मिलेंगे, अलग अलग किस्म के क्या मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे। जैसे ये मान लो ये क्या है, एक बड़ा सारा वनस्पति उद्यान है, तो यहाँ पर जो गेट होगा, गेट के ऊपर ही क्या लिखा जाएगा, वनस्पति उद्यान लिख दिया जाएगा। यहाँ पर क्या किया जाएंगे, कई प्रकार के प्लांट्स के चारों तरफ लगे होंगे, और आपको एक साइड में क्या मिल जाएगा, एक ग्रीन हाउस भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ग्रीन हाउस। क्योंकि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ किस में ग्रो करते हैं, किस में उग पाते हैं, ग्रीन हाउस के अंतर्गत ही उग पाते हैं। तो अपना जो कोई भी प्लांट्स हो तो इसके अंतर्गत आपको जीवित मिलेगा, लाइव मिलेगा, उसके अंतर्गत क्या करेंगे, उसको मैचिंग करेंगे, और देखने के बाद में हम क्या कर लेंगे, उसका आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान कर लेंगे। क्योंकि वर्गीय की सहायता साधन में क्या करना है, अपने को सजीव की पहचान करनी है कि ये किस जाति का है। इसके बाद में वनस्पति उद्यान के बाद में पढ़ते हैं जू, चिड़ियाघर या प्राणी उद्यान।
या क्या बोल सकते हैं हम, चिड़िया घर। जंतु उद्यान, जंतु उद्यान में जो जू होता है उसके अंतर्गत आपको जीवित जंतु देखने को मिलेंगे। और उसमें भी क्या करेगा, एक बड़ा पिंजरा होगा, उस बड़े पिंजरे में उसको रखा जाएगा और रखने के बाद में उस पिंजरे में भी उसका क्या लिखा जाएगा, वही लिखा जाएगा। एक तो वैज्ञानिक नाम लिख दिए जाएंगे, इसका क्या वैज्ञानिक नाम है, और क्या लिख दिया जाएगा, स्थानीय नाम, और क्या लिखा जाएगा, अंग्रेजी में नाम लिख दिया जाएगा, अंग्रेजी में उसका नाम लिख दिया जाएगा। और आपको यहाँ पर जीवित रूप से जीव मिलेंगे, उनको अलग अलग कई जानवर आपको देखने को मिलेंगे। उन जानवरों से आपको क्या करनी है, सिमिलरिटी पता करनी है और क्या करना है, आपको उनकी पहचान करनी है। ठीक है, जू हो गया। और सबसे बड़ा जू अगर पूछे तो सबसे बड़ा जू कहाँ पर होता है, कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका में। सबसे बड़ा जू कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक है, तो 4 हमने सहायता साधन पढ़ लिए हैं और एक लास्ट बच रहा है, वो है की। लास्ट पढ़ते हैं की क्या होती है। की में क्या किए जाएंगे, स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, जंतुओं की, सजीवों की पहचान की जाती है। लास्ट है कुंजी की। कुंजी दी थी जॉन रे ने, किसने दी थी, गिवन बाय जॉन रे। जॉन रे ने क्या दी थी, कुंजी के बारे में बताया था। कुंजी में क्या किया जाता है, 2 स्टेटमेंट होते हैं, उन स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, दोनों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कपलेट। 2 स्टेटमेंट जो होते हैं, 2 कथन जो होते हैं, 2 कथनों को, जो दोनों कथन होते हैं उनको क्या कहते हैं, कपलेट। और उन कथनों में से एक को क्या कहेंगे, लीड कहते हैं। एक को क्या कहेंगे, लीड। जैसे आपके सामने मान लो कुछ सजीव हो, जैसे आम हो गया, मान लो क्या होगी, बिल्ली हो गई। आम हो गया और बिल्ली होगी, 2 जीव हैं। मान लो 2 हो गए, एक पेड़ है और एक जंतु है। इसमें से 2 स्टेटमेंट होंगे, जैसे तो कपलेट पहला हो जाएगा, कपलेट। कपलेट लिखे जाएंगे यहां पर। तो कपलेट में क्या होगा कि क्या जीव गमन करता है, और दूसरा इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, क्या जीव गमन नहीं करता, नहीं करता है। तो आपको मान लो मान लो आपके पास आम हो, तो यहां पर जो 2 स्टेटमेंट हो गई, इन दोनों स्टेटमेंटों को तो क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं, कपलेट कहते हैं। और इनमें से जो एक स्टेटमेंट हो गया उसको क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। मान लो आपके पास आम है, तो यहां पर जीव क्या कर रहा है, गमन थोड़ी कर पाएगा, गमन नहीं कर पा रहा। और यहां पर गमन नहीं कर पा रहा, मतलब स्टेटमेंट कौन सा आएगा, 2 वाला आएगा, क्योंकि आम क्या पेड़ है, पेड़ गमन नहीं कर सकता। अगर 1 वाला स्टेटमेंट हो तो किस पे जाइए, कथन 2 पर जाना है। और अगर गमन नहीं करना तो कथन किस पे जाना है, 3 पे जाना है। तो यहां पर राइट कौन सा हो गया, कि जीव गमन नहीं कर पा रहा। तो यहां पर अब दूसरा स्टेटमेंट आ जाएगा, कपलेट। कथन जिसको बोलते हैं, कथन क्या आएंगे,
क्या जीव प्रकाश संश्लेषण, मान लो कोई भी स्टेटमेंट हो, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, कर सकता है। और दूसरा आ जाएगा इसका, क्या जीव प्रकाश संश्लेषण नहीं लिखकर क्या लिख सकते हैं, हरा है। और क्या जीव हरा नील। तो ऑलरेडी जो प्लांट्स हो गए वो कैसा हो गया, हरा हो गया। तो ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। इसके अनुसार जो ये स्टेटमेंट है और ये जो लीड है उनके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, जीव की पहचान कर सकते हैं। इसके आगे देखें कि मान लो ये आ गया, तो इसके लिए कितने हो गए, स्टेटमेंट 3। तो इसके लिए जी ये कथन 4 पे जाना है, और ये अगर ये सही है तो कथन कितने पे जाना है, 5 पे। तो मान लो 4th नंबर का जो स्टेटमेंट हो क्या हो, क्या लीफ का आकार क्या है, बड़ा है, और क्या लीफ का आकार छोटा है। पत्तियों का आकार बड़ा है, और दूसरा क्या हो जाएगा, पत्तियों का आकार छोटा है। तो आम की जो लीफ होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या बता सकते हैं, किसी भी जीव की क्या कर सकते हैं, इन की के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जीव की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, एक बार वापस से देख लें की के बारे में। की में क्या किया जाएगा, की दी थी जॉन रे ने दी थी। जॉन रे में जो 2 स्टेटमेंट होंगे, 2 कथन होते हैं, उन कथनों को क्या कहते हैं, कपलेट। और कपलेट में एक जो कथन होता है इसको क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। इन दोनों कथनों में से एक को क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है, और उसके अनुसार हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे बढ़ते जाते हैं, और लास्ट में क्या कर लिए जाते हैं, किसी भी जीव की क्या कर ली जाती है, पहचान कर ली जाती है। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो अपना जो सजीव जगत था उसमें जो वर्गीय सहायता साधन है वो इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो गए। थैंक यू।